तुम कैसे खुद को धोखा दे सकते हो। सारे मरघट, सारे कब्रिस्तान प्रमाण है इस बात की कि ये जगह दिल लगाने का जगह नहीं। जब तक इंसान पहलावे में है, भरम में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी को धोखे बहलावे का शिकार मत बनाओ। कुछ कहते हैं कि मैं मौत को सुबह शाम याद करता हूँ, और कुछ इस बात से अनजान और मुतमईन बने बैठे हैं। अपनी मौज मस्ती में खुद को भुला दिया, अपनी हकीकत को भुला दिया और खुद को धोखे का शिकार बनाए हुए हैं। भरम में खुद को बहलावे में डाले हुए हैं। इंसानी वजूद की कोई बिसात नहीं जो कभी था और जो कभी नहीं हो जाए, लेकिन रब यानी के खुदावंद ताला जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तुम्हारी जीवन हकीकी मानों में जिस लिए तुम इस दुनिया में भेजे गए हो, और तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा मकसद असल में जो है, वो हकीकी मानों में सूफी संतों का, अल्लाह वालों का इल्म तसव्वुफ, रूहानियत की ओर आकर्षित होना है। इंसान का असल सुकून, असल आनंद इसी में छिपा है। असल सुकूनियत, असल जिंदगी का मकसद इसी अल्लाह वालों के तौर तरीकों पे चलना, उन्हें ढूंढना, सूफी संतों से खुद को जोड़ना और इल्म तसव्वुफ, तरीकत, रूहानियत उनसे हासिल करना, यही असल मकसद है। और इसी में तुम्हारा हित है, तुम्हारा सुकूनियत है, तुम्हारा आनंद है। और फिर जब तुमने ये राह इख्तियार कर लिया, तुमने इन्हें चुन लिया, इन सूफी संतों को, इनके तालीमातों को चुन लिया, इनके कदमों में खुद को झुका दिया, इनके शरण में खुद को डाल दिया, फिर यहीं से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू होती है। इसी को कहते हैं असल विश्राम, असल आनंद, हकीकत में असल सुकून, आराम पा लेना, इसी को कहते हैं। हकीकत में खुद को समर्पण कर देना, यही असल विश्राम है, असल आराम है, आनंद है, सुकून है। खुद को समर्पण कर देना। लेकिन तुम तो अपनी जिद के कारण, इन दुनिया के चमक रमक के कारण, तुम्हारे आंखों पर ऐसी लेयर पट्टी चढ़ चुकी है कि तुम हकीकत को देखना भी पसंद नहीं करते। तस्लीम करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। अपनाना तो दूर, सुनना भी इन लोगों का पसंद नहीं करते। तुम्हारी असल हकीकत का राज, तुम क्या हो, तुम्हारी असल दौलत क्या है, तुम्हारे असल खजाने क्या हैं और कहाँ हैं, इसकी हकीकत में कुंजी जिनके पास है ना, वो इन अल्लाह वालों के ही पास है। इन्हीं के पास तुम्हें तुम्हारी
असल दौलत की कुंजी मिलने वाली है। असल दौलत की कुंजी मिलेगी इन्हीं लोगों के कदमों में खुद को झुका देना, इन लोगों को अपना लेना, इनकी तालीमात हासिल कर लेना, इनके नक्शो कदम पे खुद को चलाना, और इन्हीं लोगों के पास तुम्हारी जीवन की असल कुंजी छिपी है। तुम्हें लगता है कि रुपए पैसे कमा लिए, नामो शोहरत दुनिया में कमा लिए, परिवार का सुख पा लिए और साथ में रब की बंदगी कर लिए, हमारे जीवन का मकसद पूरा हो गया, यही असल जिंदगी है। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि ये सिर्फ तुम खुद को धोखे में डाल रखे हो, खुद को धोखे में और बहलावे में लगा रखे हो। ये सब धोखा है, ये सब एक बहलावा है और कुछ नहीं। ये हकीकत नहीं। हकीकत तुम्हारी वो है, हकीकत तुम्हारे जीवन की सुकून, आनंद और अपने रब की मौजूदगी का एहसास होना। तुम्हें हर किस्म के डर भय से खुद को मुक्त होना और सुकून ही सुकून, आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में होना। ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी असल जिंदगी है। और इसकी कुंजी अगर तुम्हें पानी है, और ये कुंजी जिसके पास मिलने वाली है, वो ये सूफिया इकराम है, सूफी संत हैं, अल्लाह वाले हैं। इनकी तालीमात अपनाना, इनके कदमों में खुद को समर्पण करना, इनके नक्शो कदम पे खुद को चलाना, इनसे वो इल्म जिस इल्म को इल्म नाफे कहते हैं, वो इल्म हासिल करना, ये सब तुम्हारी असल दौलत है। और इस दौलत की जो कुंजी है इन सूफिया इकराम के पास, ये सूफी संतों के पास, अल्लाह वालों के पास रखी है तुम्हारे लिए। तुम खुद को उस काबिल बनाओ, खुद को इन लोगों के लायक बनाओ, इन्हें तलाशो और खुद को इनके आगे समर्पण कर दो। यही तुम्हारी जीवन का असल मकसद है। तुम्हें इस दुनिया में आने का असल हकीकी मानों में जो मकसद है वो यही है। और इन जैसी हस्तियों के आगे खुद को समर्पण करना मानो अपने रब के बरगाह में खुद को समर्पण करने जैसा है। यानी कि तुमने अपने रब, अपने ईश्वर के आगे खुद को समर्पण किया, और ईश्वर रब यही चाहता है कि तुम समर्पण करो, और फिर देखो कि तुम्हें क्या हासिल होता है। एक ऐसी कुंजी, एक ऐसा खजाना तुम्हें हासिल होता है जो तुम्हें आनंदमय, सुकूनदायक, कल्बे सुकून से भर देगा। तुम जिसे समझते हो कि ये रुपए पैसे, ये दुनिया, ये परिवार, ये दुनिया हासिल कर लिया, ये सुकून है, तो तुम भ्रम में हो, बहलावे में हो। जरा गौर करो, जरा नजर डालो, तो तुम्हें दिखेगा, नजर आएगा कि ये सब धोखा है, हकीकत कुछ भी नहीं। तुम्हें ये दौलत, गाड़ी बंगला, रुपए पैसे, परिवार होने के बावजूद भी जो असल खुशी जो मिलनी चाहिए, जिसे सुकूने कल्ब कहते हैं, मुतमईन, इत्मीनान जिसे कहते हैं, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम गौर करो इस बात पर, वो तुम्हें नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं तुम बेचैन रहते हो, कहीं ना कहीं टेंशन में, डिप्रेशन में,
खुद को रखते हो।